ओम शांति। आज की डेट है 16/6/2026। सारे मीठे बच्चे, तुम अभी सच्चे सच्चे राजयोगी हो। तुम्हें राज ऋषि भी कहा जाता है। राज ऋषि माना ही पवित्र। प्रश्न, तुम बच्चे मनुष्यों को माया रूपी रावण की दलदल से कब निकाल सकेंगे? बाबा ने बताया, जब तुम खुद उस दलदल से निकले हुए होंगे। दलदल से निकलने वालों की निशानी है इच्छा मात्रम अविद्या। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद न आए। अच्छा कपड़ा पहने, अच्छी चीज खाएं, ये लालच ना हो। तुम पूरा ही बनवा में हो। इस शरीर को भी भूले हुए मेरा कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। ऐसे आत्म अभिमानी बच्चे ही रावण की दलदल से मनुष्यों को निकाल सकते हैं। गीत, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हैं। ओम शांति। कोई समय गीत जब बजाया जाता है तो बच्चों से गीत का अर्थ भी पूछते हैं। सत्युग से राह भूले है, राह बताने वाला तो अभी तुमको मिला है। सत्य में राह बताने वाले को नहीं जानते। माँ कोई बाप को जानता ही नहीं है। कहाँ पर? कब? सत्ययुग में। कितनी वंडरफुल ये बात है कि सत्य में देवता होते इन बातों को नहीं जानते हैं। पामन दुनिया में शांति धाम सुख धाम। अब सुख धाम और दुख धाम आधा आधा है। तुम जानते, हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा अपना ब्राह्मण बनाया। बाप ही राजयोग सिखाते हैं। जिनको राजयोग सिखाया वह राजा बने हैं। 84 जन्मों में आए। बाइबल, कुरान, वेद शास्त्र आदि पढ़ते तो बहुत है, परंतु समझते नहीं। तुम अभी राजयोगी राज ऋषि हो, अर्थात राज मान का योगी राज हो। योगी पवित्र को कहा जाता है, परंतु माया फिर भी भुला देती। तुम सुख धाम में हो तो तुम्हारे लिए वहां पर सुख शांति है। तो बाबा ने कहा, जानते हैं बाप को याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई कहते हमको मन की शांति मिले, ये अक्षर रॉन्ग है। तो हम बाप को याद करते विक्रम विनाश होते। शांत तो मन रह ना सके, कर्म बिगड़ तो आत्मा रह ना सके। तो जिनको बहुत पैसे हैं समझते हैं हम सुख में है, सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते। अब तुम जानते हो हम आत्मा हैं। हमारा बाप परम आत्मा है। परम आत्मा माना परमात्मा। परम आत्मा माना परमात्मा। उनको ये आत्मा बुलाती, वह बाप ही सर्व का सदगति दाता। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। बाप ने कहा ये सब है नई बातें। तुम्हारे वेद शास्त्रों में जो है
बाप बैठ सार बताते हैं। बाप कहते ये रुण्य का पानी है, माना मृग तृष्णा समान। इस दुबन में फंस जाते, फिर निकलना बड़ा मुश्किल है। बाप ने कहा अब तुम समझते हो कि हम माया रूपी रावण के दलदल से कितना निकलते हैं। जितना जितना निकलते जाते उतना उतना खुशी होती है। जो खुद निकला होगा उनके पास शक्ति होगी दूसरे को निकालने की। बाण चलाने वाले कोई तीखे होते, कोई कमजोर होते हैं। तो अर्जुन अर्जुन साथ रहने वाला था। अर्जुन एक को नहीं, जो बाप के बनकर बाप के साथ रहते उनको कहा जाता है अर्जुन। बात तो बहुतों की है, तीर भी ये ज्ञान का है। हर एक अपने को समझ सकते हैं। तो अच्छी चीज पहनने व खाने की लालच तो नहीं रहती है। या अच्छा पहनेंगे तो वह कम हो जाएगा। इस शरीर को भी भूल जाओ। बाप कहते तुम यहाँ जेवर आदि भी नहीं पहनो। ऐसे क्यों कहते? इसके भी अनेक कारण है। कोई का जेवर गुम हो जाएगा तो कहेंगे वहां बीके को देकर आई, और फिर चोर चकार भी रास्ते चलते छीन लेते। दुनिया का हाल देखो क्या है। शिव बाबा के साथ वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है। विचार सागर मंथन करना बच्चों का काम है। जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करता हूँ, नहीं तो पहले नंबर में कैसे जाएंगे। लेकिन अपने को गुप्त रखते हैं। अच्छा कौन? ब्रह्मा बाबा। मीठे मीठे सिखला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है मेरा मेरा सब छोड़ अपने को आत्मा समझना। आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। यहाँ बिल्कुल बनवा में रहना है, खाने पाने की इच्छा ना हो। दूसरी पॉइंट है पार्ट बजाते हुए कर्म करते अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना। दुख धाम को भूल जाना। आज का वरदान है रुहाब और रहम के गुण द्वारा विश्व नव निर्माण करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। विश्व कल्याणकारी बनने के लिए मुख्य दो धारणाएं आवश्यक है। एक ईश्वरीय रुहाब, दूसरा रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं तो रूहानियत की स्टेज बन जाती। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो व मुख से शब्द वर्णन करते हो तो चेक करो कि रहम और रुहाब दोनों समान रूप में है। शक्तियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं। इसके आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। स्लोगन बाप के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प निछावर कर दो। यही सच्ची कुर्बानी है, यही सच्ची कुर्बानी है। अव्यक्त इशारा जितना जो स्वयं सरल होंगे उतना याद भी सरल रहेगी। जितना जो हर बात में स्पष्ट अर्थात साफ होगा उतना सरल होगा। जो जैसा स्वयं होता वैसे उनकी रचना में भी वही संस्कार होते। तो हर गुण के प्रैक्टिकल स्वरूप एग्जाम्पल बनो, स्वरूप एग्जाम्पल बनो। अच्छा, ओम शांति।